अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियां चूजे लगातार 2 या 3 दिनों से इस तरह की काली बीटें कर रहे हैं तो ये जिस्म के अंदर आंतों में खून बहने या आंतों की सोजश या फिर खूनी पेचस यानी काकसी में जल्द ही मुब्तला होने की वाज़ेह अलामात हैं। इन तमाम मसाइल को पहले ही मरहले पे इस तरह की बीटें देखते ही जल्द अज जल्द ठीक करने की कोशिश करें। इसी वाले से वीडियो में बात होगी। वैसे भी आजकल नमी वाला मौसम है तो इस वेदर में आपको इस तरह की बीटें और इनकी वजह से मुतासर चिकन्स नजर आ सकते हैं। लगातार गंदे पानी का कोई जरिया है या फिर नीचे मौजूद बिछाली में बहुत ज्यादा नमी है, इस वजह से आंतें खराब हों, आपको बिट्ठू में खून नजर आए या बिठें काली हों तो एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एनरोफ्लॉक्सासिन में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे आपके पास चिक्स कम तादाद में हैं तो उस सूरत में आपने प्रोबायोटिक्स के तौर पे दही का इस्तेमाल या फिर हल्दी का इस्तेमाल करना है। चूजे जब भी आगाज में अपने पास लेके आएँ, कॉक्सी की वैक्सीन हर हाल में उन्हें करवाइएगा, क्योंकि बाद में अगर आपके चिकन्स कॉक्सी में मुब्तला हो जाते हैं तो अब चूंकि हमने उनकी वैक्सीन नहीं करवाई हुई तो इम्यूनिटी ना होने की वजह से वो इस मर्ज से बुरी तरह से मुतासर हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको ब्लैक ड्रॉपिंग्स नजर आना शुरू हों, अगर आप उनको गौर से देखेंगे बिल्कुल सनलाइट में या टॉर्च लगा के, तो कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आपको हल्का ब्लड भी नजर आएगा। जिस्म में अंदरूनी तौर पे किसी हिस्से पे ब्लीडिंग हो जाए, उस सूरत में भी आपको उनमें ब्लड नजर आने लग जाता है। बाज़ पैरासाइट्स की वजह से या किसी ऐसी चीज़ को खाने की वजह से आपके चिकन्स की ड्रॉपिंग्स में आपको ब्लड नजर आता है, और वही ड्रॉपिंग्स अगर ब्लड थोड़ी मिकदार में हो तो आपको काली नजर आती है। लेकिन ऐसा मुख्तसर दौरानिए के लिए होता है, बीटें फिर ठीक हो जाती हैं। अगर गंदे पानी की वजह से, खराब बिछाली या ज्यादा नमी वाली बिछाली की वजह से आपके चिकन्स इन्फेक्शन पिक करते हैं, आपको पहला, दूसरा, तीसरा दिन लगातार अब काली बीटें नजर आती जा रही हैं, तो ये वाज़ेह साइंस हैं कि आपके चिकन्स या तो एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश की जानब जा रहे हैं या फिर उनमें कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पेचिस की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। लेकिन इन अमराज की वजह बनने वाले जरसूमों ने अभी तक हमारे चिकन्स को, उसके अंदर मौजूद सिस्टम्स को, आर्गन्स को मुकम्मल तौर पे डैमेज नहीं किया। बगौर देख के हमें पता चलता है कि बीट के किसी किसी हिस्से के ऊपर ब्लड है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी इनिशियल स्टेज के ऊपर ही सबसे पहले हमने इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे ही वजह मिलती है, जब तक उस रीज़न को फाइंड आउट करके उसको ठीक नहीं किया जाता, मज़ीद किसी भी किस्म की मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स या कोई दूसरा तरीका इलाज वहाँ पे काम नहीं करने वाला। और इस वीडियो में हम इसकी रीज़न ये फाइंड आउट करते हैं कि हमने अपने इन चिकन्स को बहुत ज़्यादा ऐसा सोर्स वाटर का दिया कि जिसमें मसलसल उनके लिए गंदगी आगे जाती जा रही। चूंकि चिकन्स ने रात को ज़्यादा बीटें करनी होती हैं तो मॉर्निंग टाइम पे बिल्कुल जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, फौरी तौर पे उसी वक्त हमने खुड्डू को चेक किया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी जगह पे ब्लड भी नज़र आया। इट मीन कि फ्लाक में मौजूद कुछ ऐसे चिकन्स भी हैं कि जिनमें ये मर्ज पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत पकड़ चुका है, ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि ये जो भी जरसूमा होता है जिसकी वजह से आपके चिकन्स की या तो आंतों की सोजश हो या फिर अंदर ब्लड बनने लग जाए, ये इन्हीं ड्रॉपिंग्स के ज़रिए बार बार उस मुर्गी के जिस्म से बाहर निकलते हैं। इसके ऊपर दूसरे चिकन्स अपनी चूंच मारते हैं या उनके किसी और हिस्से के साथ लग के यही जरसूमे सारे के सारे फ्लाक के अंदर फैल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चिकन्स कम हैं तो इस तरह की ड्रॉपिंग्स आपको जहाँ भी नजर आती हैं, इन्हें आपने फौरी तौर पे बाहर निकालने की कोशिश करनी है ताकि जरसूमे आगे बाकी चिकन्स तक ना फैले। अंदर की जानब बगौर चेक करें, जो भी आपने लिटर मटीरियल बिछाया हुआ है, जिस जगह पे गंदगी का सोर्स है, केक्स है, नमी है, उसको रिप्लेस करें, बाहर निकालें। पानी की जो आपने वाटर लाइन रखी हुई है या जो भी आपके पास बर्तन है या जो भी सोर्स है, टैंकी है, उसको फौरी फ्लश करें। ताज़ा साफ सुथरा पानी मुहैया होना चाहिए। या फिर आपके पास ज़्यादा चिकन्स हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देगी। आपके पास अमॉक्सिसिलिन दस्तियाब है, आपके पास एनरोफ्लॉक्सासिन है, इनमें से किसी को भी यूज़ कर लें। अदरवाइज प्रोबायोटिक के तौर पे दही अपना अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, या फिर आप पानी के अंदर हल्दी को मिक्स करके या फिर खुराक में शामिल करके अपने उन चिकन्स को देते हैं कि जिनके अंदर इस तरह की आपको लूज ड्रॉपिंग्स, काली लूज ड्रॉपिंग, डायरिया नजर आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिकेशंस हैं, बहुत सी ऐसी रेमेडीज हैं कि जिनका यूज करके हम अपने चिकन्स को इस मर्ज से निकालने की कोशिश करते हैं। फ्यूराजोलिडोन, कॉक्सीक्योर, बहुत से इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। घरेलू पैमाने पे चंद चिकन्स के लिए ये ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसे ही आपके पास चिक्स आते हैं,
आपको ये इल्म होना चाहिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए ये कॉक्सीडियोसिस की वैक्सीन, या फिर उनकी खुराक के अंदर जहाँ से हमने फीड मंगवानी होती है कॉक्सीडियोस्टेट्स शामिल करते हैं, या फिर इस तरीकाकार के तहत हम उनकी खुराक पे कॉक्सी की वैक्सीन बना के स्प्रे करते हैं और वो अपने चिकन्स को देते हैं। इस तरह से नीचे की जानब साफ़ सुथरा शापर बिछा के अपने चिकन्स की फीड कैलकुलेट करके कि जो वो चंद घंटों के अंदर ही ख़त्म कर जाएं, बाकायदा तरीके से उस फीड को स्कैटर करते हैं। अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से आप कॉक्सी की वैक्सीन मंगवाते हैं। आपके पास मिनरल वाटर दस्तयाब होना चाहिए, आपके पास इस तरह की एक स्प्रेयर मशीन दस्तयाब होनी चाहिए। मिनरल वाटर और वैक्सीन दोनों को आपस में मिक्स करके आप इस पंप में, इस स्प्रे पंप के ज़रिए बेहतरीन तरीके से एक प्रेशर जनरेट करते हैं, क्योंकि उस प्रेशर को जनरेट करने के बाद आपने खुराक के ऊपर सारे के सारे ड्रॉपलेट्स को बाकायदा तरीके से गिराना है। कॉक्सीडियोसिस वैक्सीनेशन से पहले अपने चिकन्स को कुछ देर के लिए भूख लाजमी लगवा लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई एक भी दाना पीछे बच जाए। अच्छी तरह से भूख लगी होगी तो सारे चिकन्स इसके ऊपर अटैक करके इसको यूज़ कर लेंगे। आप एमॉक्सिसिलिन सिरप इस्तेमाल करते हैं, घरेलू पैमाने पे ह्यूमन मेडिकल स्टोर से भी आपको दस्तयाब हो जाता है। एक्चुअली इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके हम अपने चिकन्स के अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि दूसरे जरसूमों को हमलावर होने से रोक रहे होते हैं, क्योंकि कॉक्सी की वजह से या एंट्राइटिस की वजह से जब हमारे चिकन्स की इम्यूनिटी लो होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त वो दूसरे बहुत से अमराज के लिए, जरसूमों के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट सा वहाँ पे बन जाता है। साफ़ सुथरे पानी के अंदर आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल में घरेलू पैमाने पे चंद चिकन्स के लिए इससे बेहतर स्ट्रेटजी कोई नहीं। जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी मेडिकेशंस घरेलू पैमाने पे रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर भी या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी डोजेज और टाइमिंग आपके साथ बाकायदा तरीके से शेयर कर लूँ। जितना ज़्यादा नीचे की जानब लिटर मटीरियल मॉइस्चर पकड़ेगा, या जितनी उसके ऊपर खुराक गिरती जाएगी, या जितना हम खुराक को सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाएंगे, या फिर तादाद के हिसाब से चिकन्स बहुत ज़्यादा रखेंगे, उतना ज़्यादा कॉक्सी के, उतना ज़्यादा आंतों की सोजश यानी कि एंट्राइटिस के इम्कानात बढ़ते जाते हैं। इसलिए एक तो फीड की स्टोरेज के हवाले से, दूसरा खुराक अपने चिकन्स को देने से पहले बाकायदा तरीके से चेक करना, तीसरे नंबर पे जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे पंजी का, रैकर का बाकायदा तरीके से इस्तेमाल करके बरादे को अप डाउन करते रहना, ताकि किसी भी सूरत में इसके अंदर रोड़ियाँ ना बनने पाएँ, किसी भी हाल में ये हमारे चिकन्स को कॉक्सी की जानब या एंट्राइटिस की जानब ना लेके जाए। ये इंतहाई ज़रूरी स्टेप्स होते हैं ताकि हमारे चिकन्स इस तरह की ड्रॉपिंग से और फिर उन ड्रॉपिंग्स की वजह से अपनी सेहत को ख़राब करने से हर लिहाज से बचाए जा सके। याद रखिएगा कि जो भी पोल्ट्री फार्मर, जो भी चिकन फार्मर सुबह के टाइम पे अपने चिकन्स की ड्रॉपिंग्स देखने का आदी है, वो अपने चिकन्स को किसी भी मर्ज में मुब्तला होने से पहले पहले हर हाल में पकड़ लेता है, क्योंकि ड्रॉपिंग्स इंडिकेशंस होती हैं। ड्रॉपिंग्स आपको वो वाले साइंस दे रही होती हैं कि जिसकी जानब आपके चिकन ने 2, 4, 6 दिनों के बाद या हफ्ते के बाद जाना है। उससे पहले ही उसकी इम्यूनिटी ब्रेक डाउन होने से पहले पहले अगर उस मर्ज को पकड़ के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट का आगाज़ कर लिया जाए, उसी के मुताबिक अपनी मैनेजमेंट को ढाल लिया जाए, तो यकीनी तौर पे उस मर्ज को पकड़ने से रोका जा सकता है और अपने फ्लाक की सेहत को ख़राब होने से भी बचाया जा सकता है। पूरी उम्मीद है ये कंटेंट, ये वीडियो आपके लिए इस वेदर में और किसी भी वेदर में अपने चिकन्स को इन अमराज से बचाने में हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।